तो गाइज गुड इवनिंग। आज अपन चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे। सो इसका रैपिड रिवीजन लेंगे। सो लेट्स गो। सो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो अनलिमिटेड है, मतलब कि जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, वे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट अनलिमिटेड। एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। एंड वाटर भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ओशन का वाटर कभी ख़त्म हो सकता है? नहीं, ओशन का कभी नहीं हो सकता। स्वीट वाटर ख़त्म हो सकता है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड। ये जो नेचर ने है ना, ये नेचुरल तो है बट ये लिमिटेड दिए नेचर ने। सो एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये ऑक्सीजन अपन को लिमिटेड दिए है, अगर अपन पेड़ काटेंगे तो ये नहीं बचेगी। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब अपन पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. These are from dead remains of living organisms. So these are all known as fossil fuel. अब अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अपन पढ़ेंगे कि पेट्रोल कैसे बना था, कोल कैसे बना था. सो ये बता रहा है कि फॉसिल फ्यूल हैं ये सब, जो डेड रिमेन्स बचता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सो अपन इनको बोलते हैं नोन एज फॉसिल फ्यूल. सो अब अपन पढ़ेंगे कोल. व्हाट इज कोल? कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. कोल है, इसको है ना अपन खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं. इट इज़ आल्सो यूज्ड थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. इफ़ यू नो व्हाट इज़ थर्मल पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. कोल इज़ आल्सो यूज्ड फ्यूल वेरियस इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ करता है. सो अब आप पढ़ेंगे थर्मल पावर क्या होता है. थर्मल पावर होता है ये जो डायग्राम बन रहा है, एक बड़ा सा टैंक होता है जिसको कोयला होता है, उसको बर्न किया जाता है हीट. जब वे भाप स्ट्रीम देने लगता है, जब स्ट्रीम एक पाइप के थ्रू टरबाइन, ये टरबाइन है, ये रोटेट करता है. नाइटिक एनर्जी क्या है? नाइटिक एनर्जी करता है. सो ये जनरेट करता है, कन्वर्ट इनटू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. किससे? मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? थर्मल पावर से बनती है. किसके द्वारा? कोल के द्वारा. सो नासे जलाते हैं, जब भाप बनती है वे टरबाइन में जाती है, वे रोटेट करता है, घूमता रहता है, नाइटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर वे जनरेटर में जाता है, जब उसके बाद वे प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी. सो आई नो कि आपको थर्मल पावर अच्छे से समझ आई होए. अब अपन पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोल. सॉरी. Where do we get coal from and how it is formed? About 300 million years ago, Earth had dense forest, low-lying weathered areas. 300 मिलियन पहले क्या हुआ था? Due natural process like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. Dead plants got slowly converted to soil. अब अपन समझेंगे कि ये आखिर कोयल बना कैसे था. सो अपन एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. सो वे डायग्राम ये रहा. स्टोरी ऑफ कोल. फॉरेस्ट एंड एनिमल. डेड नेचुरल रिसोर्स में मर जाते हैं जब अंडर द अर्थ के नीचे दब जाते हैं. कैसे? बरिड, कंप्रेस्ड. वैसे आंधी तूफान आती है, धीरे धीरे उन पे मिट्टी जमते जाती है, फिर बरेड होता है, कंप्रेस दबाया जाता है, प्रेशर आ लगता है उन पे, जब दब जाता है, जब किसी चीज़ पे प्रेशर बनता है, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ता है धरती के अंदर का. इतना तो पता होगा कि धरती की अर्थ है जो 3 टाइप्स की है. जो अर्थ के नीचे ना टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है. एटम, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन जब टेम्परेचर बनता है किसी भी चीज़ को पिघला देता है. तो ये फॉरेस्ट एंड एनिमल्स जो ये मर जाते हैं, जब ये धरती के नीचे चल जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, जब ये एक फ्यूल बन जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्यूल. सो फिर ये जम जाते हैं, ये बाहर निकालते जम जाते हैं, तो अपन इसको बोलते हैं कोयला. एंड स्टोरी ऑफ कोल समझ आएगा कि स्लोली कन्वर्टेड टू कोल एज कोल कंटेन मैनीली कार्बन. कोल जो कंटेन करता है बहुत कार्बन कंटेन करता है. द स्लोली प्रोसेस कन्वर्जन डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. इसी प्रोसेस को अपन कार्बनाइजेशन कहते हैं.
सिंस इट वॉज फ्रॉम द रिमेन्स वेजिटेशन कोल्स इज आल्सो यूज्ड है, जो कुछ रह जाता है रिमेन्स वेजिटेशन कोल उसको यूज कोल इज आल्सो कॉल्ड है फॉसिल फ्यूल, फिर अपन इसको बोल देते हैं फॉसिल फ्यूल। सो अब अपन पढ़ेंगे कोक। व्हाट इज कोक? इट इज टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या है? पोरस और ब्लैक काला सब्सटेंस है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम अ कार्बन। ये सब बहुत प्योर होता है कार्बन से भी। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। कोक यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर स्टील में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल में और स्टील में। अब अपन समझते हैं कोल तार। इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ब्लैक होता है, इसकी लिक्विड होता है और अनप्लीजेंट मतलब बहुत अलग ही स्मेल आती है, बेकार टाइप की। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये जो मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंस का होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। अपन जो ये जो बनते हैं ना कोल तार के, अपन इसको डेली यूज़ भी करते हैं। लाइक सिंथेसिस डेज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफर मटेरियल, रूफिंग मटेरियल। लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, ड्रग्स तो समझा होएगा, ड्रग्स तो पढ़ा भी होएगा। एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, परफ्यूम बनते हैं, प्लास्टिक पेंट बनते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल बनते हैं, एटक्स्ट्रा। इंटरेस्टिंग नेफ्थ बोल, बोल बनती है। यूज रेपल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट यूज ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। और कुछ इंसेक्ट भी यूज़ किए जाते हैं कोल तार में। कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस ऑब्टेन कब बनती है? प्रोसेस, जब कोल से कोक बनता है ना, कोल से कोक बनता है, जब गैस निकलती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। ये यूज़ किया जाता है काफ़ी इंडस्ट्री में, फ्यूल सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? अब आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन बता दे, सिंपल सिंपल। जो चीज़ धरती के अंदर नीचे जाती है ना, वे जम जाती है। जब पिघल के वे जो जम जाती है उसको अपन बोलते हैं कोल। और जो पानी के नीचे जमते हैं ओशियन, उसको अपन लिक्विड रहता है, वाटर लिक्विड रहता है, तो वे पेट्रोलियम बनते हैं। तो ये भी पेट्रोलियम किससे बनता है? निकलता है ओशियन से। देखो, you know that period is used as fuel light automobiles such as motorcycle, scooter and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractor run on diesel. जो heavy motor होते हैं ना व्हीकल, वे किससे चलते हैं? डीजल से। ट्रक और ट्रैक्टर होते हुए किससे चलते हैं? डीजल से। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल और डीजल होते हैं ना, वे नेचुरल रिसोर्सेज किससे निकलते हैं? पेट्रोलियम से निकलते हैं। पेट्रोल और डीजल, काफ़ी चीज़ें निकलती है पेट्रोलियम से, जो अपन आगे पढ़ेंगे। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल। पेट्रोलियम का क्या होता है? पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल। एज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ। शो इन फिगर 3.4 में अपन को ये फिगर दिखाई। शो 3.4 पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपॉजिट। जो रॉक है ये, यहाँ पर वाटर लेवल इधर होता है, ऑयल इधर रहता है और गैस जो वेल्स में निकल जाता है ये गैस, और इधर ऑयल CNG इम्प्रीविज रॉक। सो ये डायग्राम आप देख सकते हो। एंड डू यू नो हाउ पेट्रोलियम फ्रॉम? पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस सी। जो सी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एज दिस ऑर्गेनिज्म डेड, वे मर जाते हैं। Their bodies settled on bottom of the sea and got covered with the layer of sand and clay. जब वे कवर्ड हो जाते हैं सैंड, मिट्टी से और क्ले से, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ये प्रोसेस तो बहुत ही लंबा चलता है, अपन इसको बना नहीं सकते। ये अपने आप ही बनता है नेचुरली। मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिज्म इनटू। जब वे ट्रांसफॉर्म कर देता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर आता है, जब वे डेड ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म कर देता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। पेट्रोलियम को नेचुरल गैस में बोला जाता है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड पेनिनसुला USA इन 1859। जो पेट्रोलियम निकालते कैसे हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं पेट्रोलियम।
सो ये यूएसए इन 1859, 8 years later 1867 oil was struck मैक्यूम इन आसाम. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड आसाम. इंडिया ऑयल है जो फाउंड की है आसाम में. गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन गोदावरी एंड कृष्णा. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड. पेट्रोलियम एक डार्क और ऑयली लिक्विड है. अनप्लीजेंट ओडोर मतलब इसकी स्मेल अनप्लीजेंट आती है. मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, ये काफ़ी सारे मिक्सचर से बनता है. गैस, पेट्रोलियम, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैरासिन, वैक्स एटसेट्रा. इसके अंदर से निकलते हैं पेट्रोलियम के अंदर से, जिसको जलाया जाता है रिफाइनिंग अलग अलग टेम्परेचर से. सो अपन देखेंगे ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये ऐसे होता है बहुत. सेपरेशन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. इट इज़ कैरीड आउट पेट्रोलियम रिफाइनरी. इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी. सो आप टेबल देखोगे क्या इससे निकलता क्या है. पेट्रोलियम से पेट्रोल, एलपीजी निकलती है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिसेंट ऑयल, पैरासिन, वैक्स, बिटुमिन, ये सब निकलता है. वेरियस कंस्टिट्यूएंसी ऑफ पेट्रोल एंड देयर यूज गिवन इन टेबल 3.1. सो अब अपन पढ़ेंगे नेचुरल गैस. पहले अपन ये पढ़ लेते हैं वेरियस कंस्टेंट पेट्रोल एंड ऑफ देयर यूजेस. एलपीजी अपन ने पढ़ा है कि पेट्रोलियम से ये तो निकलते हैं. अब इसके यूजेस, एलपीजी होम एंड इंडस्ट्रीज, ये पता होगा गैस सिलेंडर होता है, उसमें क्या भरा आता है? एलपीजी. पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट एंड ड्राई क्लीनिंग. केरोसिन, फ्यूल ऑफ स्टोव्स, लैम्प, जेट, एयरक्राफ्ट. लैम्प के लिए यूज़ किया जाता है केरोसिन एंड काफ़ी अदर यूजेस. डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जो अपन ने पढ़ा था डीजल हैवी मोटर के लिए यूज़ में जाते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए. लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिशेंट. पैरासिन वैक्स, कैंडल में से नहीं निकलती है वैक्स. वैसलीन किससे बनता है? पैरासिन वैक्स से बनता है, पैराफिन वैक्स से. बिटुमन, बिटुमन किससे बनता है? पेंट्स, रोड, सरफेसिंग, इससे बनता है. सो अपन पढ़ेंगे नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ वेरी ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. नेचुरल गैस कौन कौन सी थी? सीएनजी और एलपीजी. ये पाइप्स के थ्रू जा सकती है. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी इज यूज्ड पावर जनरेटिंग. किससे यूज़ की जाती है? पावर जनरेटिंग के लिए. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज लेस पॉल्यूटिंग. इट इज़ क्लीनर फ्यूल. डेट ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी. इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं सीएनजी के. इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम्स. अपन इसको होम्स में भी जला सकते हैं. फैक्ट्रीज के लिए वेयर कैन सप्लाईज थ्रू पाइप्स के थ्रू. सब ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक बॉय. कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. क्या अपन कोयला और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इनको प्रिपेयर कर सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से लेबोरेटरी में? जब ये गर्ल बोलती है नो, देयर फॉर्मेशन इज़ ए वेरी स्लो. ये फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है. अभी अपन ने पढ़ा था स्टोरी ऑफ कोल में 300 मिलियन मतलब बहुत साल होती हैं. 300 मिलियन तो करोड़ों में. प्रोसेस एंड कंडीशन फ्रॉम देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी. ये फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है तो अपन इसको नहीं कर सकते लेबोरेटरी में. सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सम नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. अब कैसे होते हैं अपन पढ़ेंगे. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. ये है कि है ना जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अपन उसको सेव कैसे करें. सो ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड फार एज पॉसिबल. जो ड्राइविंग करते हैं ना अपन उसको एक कांस्टेंट स्पीड में चलाए जिससे वह एवरेज दे बढ़िया. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट ए प्लेस वेयर यू हैव वेट. जो ट्रैफिक लाइट पे वेट करना पड़ता है जब अपन इन गाड़ी को है ना बंद कर ले बिकॉज उससे पेट्रोल की बचत होगी. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. जो टायर है उसका प्रेशर बड़ी नॉर्मल रखे मतलब कि जितना होना चाहिए. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. अपने व्हीकल की मेंटेनेंस होनी चाहिए महीने इतने में. सो दिस चैप्टर इज़ योर कंप्लीट. अपन ने क्या क्या पढ़ा? कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी. ये आप पढ़ लेना कि क्या आपने लर्न किया इसमें. एंड ये और एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन आंसर आपकी शॉर्ट्स पे आ जाएंगे. ओके बाय.